कौसा स्टेडियम के बंद पड़े कोविड सेंटर का विपक्ष नेता शानू पठान ने किया दौरा। कहा अगले सप्ताह मंगल बुधवार तक शुरू हो जाएगा कोविड सेंटर। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मुमरा कौसा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 25, 30, 34, 35 ऐसी संख्या आ रही है। इसी को देखते हुए अब कोरोना मरीज मुमरा कौसा के इन्हें अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिल रहा है और मनपा के जो कोविड सेंटर्स है वहां पर भी जो है बेड मिलने में दिक्कतें हो रही है। तो चारों तरफ से मांग हो रही थी कि कौसा स्टेडियम स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में जो कोविड सेंटर बनाया गया था महाड़ा के फंड पर, जिसे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ की पहल पर बनाया गया था, तो ये कोविड सेंटर बंद पड़ा हुआ था और इसे चालू करने की मांग हो रही। आखिरकार मनपा के विपक्ष नेता प्रभाग 32 के युवा नगर सेवक अशरफ उर्फ शानू पठान ने अधिकारियों के साथ कोविड सेंटर का दौरा किया। बीच में स्वयं कलवा मुमरा के विधायक और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ ने थाने मनपा के हाल ही में एसीबी में रंगे हाथों पकड़े गए मुख्य वैद्यकीय अधिकारी चीफ मेडिकल ऑफिसर राजू मुरुड़कर पर यहां से सामान और वेंटिलेटर्स मशीनें चुराने का आरोप लगाया था। तो अब ये तमाम सामान यहां पर वापस आ चुका है और जल्द ही ये कोविड सेंटर शुरू हो जाएगा। मनपा अधिकारियों और विपक्ष नेता अशरफ पठान के अनुसार मंगलवार से विधिवत कोविड सेंटर शुरू हो जाएगा और आईसीयू जो है उसके आते 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। किस तरह से दौरा रहा, क्या कहा विपक्ष नेता अशरफ पठान ने, देखिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो सामान यहाँ से गया था, उस जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं वो उनकी आँख पे पर्दा है, क्योंकि जब सामान जाने के बाद सबसे पहले विरोध भी माननीय जितेंद्र आवाड़ गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ ने किया, लेकिन डॉक्टरों की टीम की तरफ से और महानगर पालिका की तरफ से लिखित में एक लेटर आया सामने कि हमने लोगों की जान, थाना के कुछ केसेस बढ़ रहे थे और ऐसे में वेंटिलेटर और कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, हमने इमरजेंसी सर्विसेज पे हमने ये जाके वहाँ यूज़ किया, इस्तेमाल किया। जब हमारा विरोध हुआ, मिनिस्टर साहब का विरोध हुआ, तो उसमें से सब सामान यहाँ आ चुका है। वेंटिलेटर और कुछ चीज़ें ग्लोबल हॉस्पिटल में वहाँ पे है, हम उन्हें हटाने नहीं बोल सकते, ना ही लाने बोल सकते, क्योंकि ग्लोबल में आज भी मुमरा कौसा और थाना और ये सब ये पेशेंट भी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर मुमरा कौसा के पेशेंट नहीं भी होते तो भी अगर इंसानों की बात है, इंसानों की जीवन की बात है, तो हमारी चीज़ किसी के काम आ रही थी, इसलिए वो काम आ रही। लेकिन गलती ये थी कि उन्होंने, माड़ा ने ये बनाया, ना ही मिनिस्टर साहब को उसकी जानकारी दी, उन्हें देना चाहिए था। लेकिन मेडिकल ऑफिसरों की आपस में कुछ निर्णय होकर ये चीज़ों को हटाई गई थी और ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे सब आ चुकी है। हमारे कुछ लोग टैली भी कर रहे हैं, अगर कुछ चीज़ें नहीं आई होंगी और कुछ यहाँ से गया होगा तो कोई भी ऑफिसर को छोड़ा नहीं जाएगा। हमने प्राइम से डायलिसिस मशीन उठा के बुरानी में दिए थे, कोई लेटर था क्या? नहीं, इंसानों की जान की बात थी। हमारे को बिना ऑर्डर के हम उठा के लेके चले गए। लेकिन जब इंसान की जान की बात आती है तो ये चीजें उसके सामने कुछ कीमत नहीं रखती। अगर उसमें कुछ गलत हुआ है और जो हमारी एज पर टैली चीजें नहीं मिली
तो जो संबंधित लोग हैं हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अब हमारा मामला ये है कि पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, अभी भी हमारे पास पार्किंग प्लाजा में बेड अवेलेबल है, लेकिन O2 अवेलेबल है, वेंटी नहीं मिल रहे। उसको देखते हुए हमारे पास ग्लोबल में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, वोल्टास में बेड हमारे पास है, पार्किंग प्लाजा में बेड अवेलेबल है। दो चीज की दिक्कत है, हमारे पास मनुष्य बल कम है, सिस्टर्स, वार्ड बॉय और ये जो स्ट्रक्चर से उठाने वाले उधर भी कम है, उधर थाना के जहाँ पे करोड़ों रुपए खर्चा करके महापालिका ने हॉस्पिटल बनाई है वहाँ कम है। वहाँ के साथ साथ अब हमको हमारी तैयारी यहाँ करना चाहिए, क्योंकि मुमरा में भी पेशेंट बढ़ रहे हैं और ये पेशेंट कितने तक जाएंगे इसके लिए कोई बोल नहीं सकते। हमने 37 यहाँ से जो पहले के वेंटिलेटर में थे 37 वेंटिलेटर ग्लोबल में गए, बाकी सारे वेंटिलेटर यहाँ है। हमने अभी जो चेकिंग किया ऑफिसरों के साथ, डॉक्टरों के साथ, जो चीज़ की जरूरत थी हम कोशिश करके, कमिश्नर साहब माननीय जितेंद्र रावत साहब का आदेश है, कमिश्नर साहब से हमारी बात हो चुकी है, हम लोग सारी मंजूरी बाद में लेंगे। मेरी वहाँ पर सबसे बात हुई है कि महासभा स्टैंडिंग जो भी मंजूरी है हम तुरंत ले लेंगे, उसकी हमको जरूरत के लिए रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि पेशेंट की संख्या और बढ़ रही है। तो इसीलिए हम मंडे इंशाल्लाह ताला या ट्यूसडे मंडे को ही हम ओटी शुरू करेंगे, ओटू शुरू करेंगे और बाकी चीज उसके साथ साथ तुरंत शुरू करेंगे विद इन इस वीक में के अंदर। मुमरा का कोविड हॉस्पिटल जैसे पहले था वैसे पूरी तैयारी के साथ हमारी पूरी टीम जिन्होंने पहले काम करी उससे ज्यादा तैयारी के साथ करेंगे, क्योंकि पहले की कोविड की तैयारी का हमको एक्सपीरियंस नहीं था, अभी तो है और अनुभवी लोग हैं जिन्होंने उस पर काम किया। तो उससे बेहतर तैयारी के साथ हमारे ऑफिसर, हमारे मेडिकल टीम, हमारे सफाई कामगार और हमारे एनजीओ और हमारे पत्रकार बंधु भी जिन्होंने हमारा साथ दिया, उसके साथ बेटर तैयारी के साथ हम कोविड का हॉस्पिटल शुरू करेंगे। शानू भाई, जैसे कि घोटाले की बात आ रही है तो मंत्री जी का आरोप था, टीएमसी के जो यहाँ के डॉक्टर थे राजू मुरुडकर, उनके ऊपर आरोप था और कहीं ना कहीं राजू मुरुडकर जी के ऊपर घोटाला होते हुए पकड़ा भी गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 15 लाख की मांगनी थी, 5 लाख लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया और भी लोग शामिल है, खाली अकेले उनका ही ये पूरा। मेरी बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि जो आरोप लगाया था वो मिनिस्टर जितेंद्र रावत जी ने लगाया था और हमने महासभा में भी बोला, लेकिन उसका स्पष्टीकरण मेडिकल ऑफिसरों ने जो हमको कारण दिया, उस कारण के बाद हमारा विरोध करना इंसानियत के ऊपर प्रश्न था, इसीलिए हम विरोध नहीं कर सकते थे। उन्होंने हमको बाकायदा बोले, हमने पत्र व्यवहार करके चीजों को हटाए। हमको ग्लोबल से और कई जगहों पे हमको इंसानों की जान बचाने के लिए हमको ये जरूरत लगा। उनकी चूक थी, उनकी गलती थी, उन्होंने मान्य किया और कमिश्नर सर ने भी मान्य किया और मुरुडकर से भी कि मुझसे गलती हुई। मैंने जिस डिपार्टमेंट ने, जिस मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे बनाया था, उनको जानकारी नहीं थी। अगर उनको जानकारी मिलती तो मुझे यकीन है कि वो भी मना नहीं करते, क्योंकि इंसान की जान से बढ़ के कुछ नहीं।